कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। ये शहर कभी न कभी किसी के कब्जे में रहा है, कभी गैंगस्टर तो कभी पॉलिटिक्स पार्टी का। यहाँ किसी बात का फैसला कोर्ट नहीं बल्कि गलियों में होते थे। जिसके पास हथियार था हुकूमत उसी की चलती थी। अभी दौर में कुछ नहीं बदला, ये शहर उसी तरह चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसे चलाता कौन है। 1980 लियारी कराची का सबसे पुराना एरिया है। कभी यह जगह स्पोर्ट्स कल्चर, बॉक्सिंग, फुटबॉल के लिए मशहूर था, लेकिन फिर क्राइम ने इस कल्चर को दबा दिया। उस दौर में इस शहर का हर एरिया किसी न किसी के कंट्रोल में था और लियारी का एक अपना ही अलग सिस्टम था। इसी तरह मलिर, कुरंगी, चुरंगी हर जगह का अपना बॉस होता था। लियारी की क्राइम की बुनियादी रखने वाले लोगों में से एक आदमी था। इसकी दहशत ने कराची के गलियों तक अपना कहर ढा रखा था। जो मशहूर गैंगस्टर दाऊद तक को कुछ नहीं समझता था, जो 26/11 और रावलपिंडी जैसे बड़े अपराधों में शामिल था। उसका नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत के क्राइम इसके खून में था। उसका बाप, उसका चाचू 1960 के दशक से क्राइम में इन्वॉल्व थे और इसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया था। खानदानी पेशावर और अपने बाप को देखकर वह बहुत जल्द बुरे कामों में इन्वॉल्व होने लगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने माँ का भी कत्ल किया था। समय के साथ साथ उसने हर तरीके के अपराधों को अंजाम दिया। सियासी मसले और गैंगवार, इन सबों के बीच रहमान डकैत की कहानी में यहाँ एंट्री होती है कराची ऑपरेशन के मशहूर किरदार चौधरी असलम की। मई 2005 में होने वाले इस ऑपरेशन में होने वाले नाकामी असलम चौधरी को अपने करियर पर बदनुमा दाग लग रही थी। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। वो किसी तरह रहमान बलोच को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना चाहते थे। वह ना मिला तो सिर्फ 4 दिन बाद 22 मई 2005 को उसके भाई को मार दिया गया। चौधरी असलम का फिर भी कलेजा ठंडा ना हुआ तो तलाश जारी रखी और 1 साल बाद उसका सुराग कोयटा में मिला। 18 जून 2006 को कोयटा के सैटेलाइट टाउन में ऑपरेशन करके रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई और खुफिया जगह पर उसका पूछताछ जारी रखा गया और इसी बीच चौधरी असलम खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। असल में हुआ यह था, ऑपरेशन में इस फोर्स ने एक बेगुनाह की हत्या कर दी थी। उस वक्त के जस्टिस इत्तेहार चौधरी ने जाली पुलिस मुकाबले का नोटिस दे दिया और चौधरी असलम को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों में पता चलता है रहमान डकैत किसी तरह फरार हो गया। रहमान डकैत लियारी में फिर से एक बार वापस आ जाता है और अरशद पप्पू के गैंग से लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रहमान बहुत ही ताकतवर बन लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पीपल्स पार्टी के लोग उस पर अपना सपोर्ट बनाने लगे और 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी नाम का एक पार्टी बनाई। बाद में चौधरी असलम छूटते हैं। रहमान डकैत के फिर एक बार तांते में लग गए और एक दिन खबर मिलती है कि वह बलूचिस्तान से वापस आ रहा है और उसकी गिरफ्तारी बड़ी ही फिल्मी अंदाज में होती है। जब वहां से निकल रहे थे तो उसके साथी में से किसी एक ने कुछ सेकंडों के लिए कॉल करके बताता है कि हम निकल रहे हैं और कुछ ही घंटों में कॉल ट्रेसिंग के जरिए 0 पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया और रात को मलिर लिंक नामक जगह पर रहमान डकैत और उसके 3 साथियों का इनकाउंटर कर दिया गया और अगले सुबह खबर आती है कि पुलिस मुठभेड़ में रहमान डकैत की मौत हो गई। रहमान डकैत की मौत के बाद बहुत सारे गैंग बनने लगे। अरशद पप्पू नाम का गैंगस्टर ने फैजू मामा का कत्ल कर दिया था भर्ता ना देने की वजह से। जो फैजू मामा रहमान डकैत के दूर का रिश्तेदार था। रहमान डकैत के मौत के बाद उसकी जगह खाली थी। अब उसकी कुर्सी पर बैठने वाला बंदा उजैर बलोच था, जो कोई और नहीं वही फैजू मामा का लड़का था जिसका कत्ल अरशद पप्पू ने किया था। उजैर बलोच के सिर पे तो पहले से ही अपने बाप के खून का कत्ल का बदला सवार था और धीरे धीरे गैंग वार बहुत आगे निकलता है। जो अब लियारी का सिस्टम उजैर के परमिशन से चलने लगता है। उसके गैंग में हर काम के लिए अलग अलग बंदे थे। कोई पैसा वसूलता था, कोई गन तस्करी करता था, कोई पुलिस से सेटिंग करता था और सबसे बड़ी बात उजैर बलोच पॉलिटिक्स में लिंक्ड था। पीपल्स पार्टी के लोग उसको सपोर्ट करते थे और वो इलेक्शन भी अपनी मर्जी से करवाता था। उसके ऊपर 200 से ज्यादा केसेस थे। बंदे उठाना, जिंदा जला देना, यह सब कुछ बहुत आम बात थी। लियारी उसका किंगडम बन चुका था और उस किंगडम में एक ही आदमी का रूल चलता था, उजैर बलोच का। उसने बाद में पुलिस से सेटिंग कर अरशद पप्पू को गिरफ्तार करवा कर अपने पास लाया। बड़े ही ब्रूटल तरीके से लियारी की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारता है। उजैर ने अरशद पप्पू के कान काटे, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं पर बाबा लाडला जैसे गैंगस्टर भी थे। अरशद पप्पू ने हमेशा से लोगों का जीना हराम कर रखा था। देखते ही देखते लोग भी उस पर टूट पड़े और बाद में उसके कटे हुए सर के साथ लोग फुटबॉल खेलने लगे।